हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के पास अर्थशास्त्र का एक मज़ेदार टॉपिक लाए हैं, जिसको पढ़कर एक क्वेश्चन आप दरोगा, बिहार पुलिस और SSC में कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें कोई चार्ज नहीं है और मज़े से पढ़िए। हम पढ़ाने के लिए आए हैं और आपके साथ हैं। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म होगा। तो चलिए आए हैं, देखते हैं। न्यू टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए। चलिए देखिए, इसमें जो है सबसे पहले आज टॉपिक जो है वह है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है? इंग्लिश में पीसीआई कहते हैं इसको। पीसीआई का मतलब पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। अब यहाँ आपको प्रति मने होता है एक, व्यक्ति मने आदमी। आय पिछले क्लास में बताए थे, जितना पैसा कौड़ी जो हम जिस माध्यम से अर्जित करते हैं वो हमारा आय होता है। तो एक व्यक्ति का जो आय होता है प्रतिदिन, उसी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो चलिए, इससे पहले आप लोग जानिए कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति कितना कमाता है, चाहे इंडिया में हो, विदेश में हो, सभी को है जो यह मालूम करती है सरकार कि हमारे देश में हमारे लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्र के बारे में कल बताए थे। देश में जितना भी पैसा कौड़ी हमारे पास आता है, सरकार के पास आती है, वो पैसा में से जितना उस देश की जनसंख्या है उससे अगर हम भाग दे देते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। मतलब एक व्यक्ति कितना आय करता है वह निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप हम ले लेते हैं अपना देश भारत को। किसको ले लेते हैं? भारत को। मान लिया जाए कि भारत जो है उसका राष्ट्रीय आय जो हुआ, मान लिया जाए 20 करोड़ हो गया, चाहे 20 लाख मान लीजिए, 20 लाख मान लीजिए, है ना। और भारत की जनसंख्या जो है मान लिया जाए 10 करोड़ है। कितना है? 10 करोड़ है। तो इससे जो भागा देंगे, है ना, इससे जो भागा देंगे तो जो निकल कर राशि आएगी वही हमारा होता है प्रति व्यक्ति आय। तो समझ गए। जैसे मान लिया एक छोटे से एरिया के बारे में जान लिया। मान लिया जाए हमारा एक गांव है, इस गांव का हमको कितना एक व्यक्ति कमाता है पर डे, उसका हमको निकालना है इनकम। तो हम क्या करेंगे, इस गांव में देखेंगे कहाँ कहाँ से आमदनी आया और कितना पैसा आया। इस गांव की पैसा कितना है, आय कितना हुआ। मान लिया जाए इस गांव की आय हुआ 20,000 रुपया, 20,000 रुपया हो गया, ठीक। और इस गांव में कितना लोग रहते हैं, बड़े बूढ़े, महिलाएं, बच्चे बच्चियां, सबको जोड़ दिया जाए तो मान लिया जाए इस गांव में जो है 2000 जनसंख्या है। कितना जनसंख्या है? मान लीजिए 200 जनसंख्या मान लीजिए। कुल जनसंख्या, इस गांव की जनसंख्या कितना माने? 200। इस गांव में जो है पैसा कौड़ी आया कितना? तो आया 20,000। और इसमें से भागा दे दीजिए। प्रति व्यक्ति अगर निकालना है आय, पर कैपिटा इनकम, तो इससे भागा दे देंगे 200 से, तो 0,0,0,0 100 रुपया आ गया इसका। तो यही एक व्यक्ति का इनकम हो गया। इसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो आशा करते होंगे कि आप इसे समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, है ना, उससे पहले हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण 1867 से 68 में
दादा भाई नौरोजी ने लगाया था अनुमान कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत की, और उन्होंने अपनी एक बुक लिखा था, किताब में उन्होंने मेंशन किया था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह किनका बुक है, पूछ देता है बुक। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका बुक है, तो वो है दादा भाई नौरोजी का। वही बुक में उन्होंने बताया था कि भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया है। कितना है, 20 रुपया। कब की बात कह रहे हैं, तो 1867 से 1868 में। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण 1867 से 68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था, और वह अपनी बुक के माध्यम से बताया था कि भारत के जो है प्रति व्यक्ति इनकम कितना है, 20 रुपया बताया था। कौन सी बुक का नाम है, बुक भी पूछ देता है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश का एक ऐसा घिनौना रूल था जिससे भारत वाले कंगाल हो गए, गरीब बन गए। यही बुक था इनका, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस व्यक्ति ने बताया था कितने रुपया प्रति व्यक्ति आय, 20 रुपया। तो यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन हो गया, बताइए कि प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले कब निर्धारित किया गया था, तो 1867-68 में। किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है, तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने कितना अनुमान लगाया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया है, तो आंसर हो जाएगा 20 रुपया, है ना। कितना अनुमान लगाया था, तो हो जाएगा 20 रुपया। तो कितना क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आया, राष्ट्रीय आय से आया, है ना। चलिए, देश आजाद हो गया। हमारा देश आजाद कब हुआ, 1947 में। तो देश आजाद होने के बाद 1947 के बाद देश हमारा जब आजाद हो गया, तो हमारे प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन करवाया। ध्यान से दीजिएगा, जब हमारा देश आजाद हो गया, नेहरू जी पीएम बन गए, उन्हें मालूम करना था कि हमारा देश में जो है प्रति व्यक्ति इनकम कितना है, राष्ट्र का आय कितना है। तो उन्होंने एक समिति गठित करवाया पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। पीसी महालनोबिस कौन थे, तो एक अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े जानकार थे। पूरा नाम प्रकाश चंद्र महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम प्रकाश चंद्र महालनोबिस। उसी के अध्यक्षता में नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार करवाया। उस रिपोर्ट का नाम है राष्ट्रीय आय समिति। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में, तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। उस समय पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समिति गठन हो गया और इन्होंने पीसी महालनोबिस साहब ने रिपोर्ट में बताया उस समय 1949 ईस्वी में कि प्रति व्यक्ति आय जो है 247 रुपया है। कितना है प्रति व्यक्ति आय, 247 रुपया, 247 रुपया बताया था। कहा गुड, बहुत अच्छा। उस समय की बात। अगर वर्तमान की बात करें अभी भारत में, तो पर कैपिटा इनकम जो है 2022-23 के अनुसार 3360 रुपया है। कितना है, 3360 रुपया। उसमें तेलंगाना जो है राज्य टॉप पे आता है। ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष स्थान पूछेगा भारत के किस राज्य का है, तो आपको ध्यान देना होगा तेलंगाना। कितना है, तो 3.17 लाख। अगर वही बिहार की बात किया जाए, तो बिहार की पर व्यक्ति इनकम कितना है, 54,383 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगर नहीं, थोड़ा ज़्यादा हम बोल रहे हैं तो थोड़ा स्किप करके वीडियो रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, देखिए, समझिए, रोक रोक कर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट है, ठीक 1949 के बाद 2 साल बाद 1951 ईस्वी में CSO की स्थापना की गई, जिसका कार्य था राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को आकलन करना, निर्धारण करना। इस संस्था की स्थापना किया गया। CSO बहुत पूछता है एग्जाम में कि बताइए CSO की स्थापना कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में। CSO का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो क्या होता है CSO की फुल फॉर्म बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। तो इसकी स्थापना हो गई, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, उनका कार्य क्या सौंपा गया था कि आपको बताना है क्या प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को निर्धारण करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। क्वेश्चन में कैसे पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण कौन करता है, बहुत बार पूछा है। CSO हिंदी नहीं देगा, अगर हिंदी देता है तो देगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नहीं रहेगा तो सिर्फ CSO, अपने से खोजना है इसको। तो देख लीजिए, बुद्धि लगा करके मारिएगा इसमें। नेक्स्ट है, फिर इसी संस्था की सहायता के लिए, है ना, इसकी सहायता के लिए NSSO को स्थापना कर दिया गया। इन्होंने संस्था बोला कि बहुत लोड पर जाता है, तो इसकी सहायता के लिए जो है CSO की सहायता के लिए NSSO, इसका हिंदी होता है प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। NSSO का फुल फॉर्म क्या, मानी पूरा नाम हिंदी में क्या होता है इसका, तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान होता है, जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, प्रति व्यक्ति आय का आकलन करता है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि NSSO का फुल फॉर्म क्या है, तो होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO की फुल फॉर्म हुआ। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है, कह देगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के सहयोग के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया था। लड़का घन चक्कर में फंस जाएगा, तो आपको फंसना नहीं है, मारना है NSSO। अगर राष्ट्रीय आय आकलन के बारे में पूछे कौन सी संस्था करती है, तो CSO, या हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आशा करता हूं कि ये सभी भी याद हो गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और है, भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण जो होता है किस विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन बहुत पूछता है, भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस विधि से होता है। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और जवाब दीजिए, और फिर हम बताते हैं। तो चलिए एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, आपको नहीं दिया गया आंसर, लिख लीजिए आंसर। यह होता है उत्पादन गणना और आय गणना विधि से है जो निकाला जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, हमने क्वेश्चन क्या दिया था, भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस विधि से होता है। आंसर इसका है उत्पादन गणना और आय गणना विधि से, उत्पादन गणना और आय गणना विधि से। तो यहां से एक क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, पूछ लिए जाते हैं। फिर एक बार चलिए रिवाइज करवा देते हैं। प्रति व्यक्ति आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, तो जितना है जो पैसा कमाया भारत सरकार, उसके अकाउंट में जितना पैसा आया उस पैसा को रख लिया, और उसमें उस पैसा से भारत की जितनी जनसंख्या है उससे डिवाइड कर दिया, हमको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो गया। फॉर्मूला पूछता है प्रति व्यक्ति आय बराबर कितना हुआ, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय और बटा कुल जनसंख्या। चलिए यहाँ पर कभी कभी घुरा देता है क्वेश्चन, पूछ देता है कि
एक व्यक्ति है जो 20 रुपया कमाता है ना। एक व्यक्ति कितना कमाता है? 20 रुपया। एक व्यक्ति है यानी मेल है, वो कमाता है 20 रुपया और वह कोई गांव में रहता है और उस गांव की जनसंख्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ है 2000। कितना दिया हुआ है? 2000। गांव की एक व्यक्ति कितना कमाता है? 20 रुपया, है ना। उसका इनकम 20 रुपया है और उस गांव की जो कुल जनसंख्या है वह कह रहा है कि 2000 है। तो कह रहा है कि उसकी आय निकालिए। क्या निकालिए? उस गांव की आय निकालिए। तो आय बराबर क्या होता है? यहाँ से देखिए कुछ नहीं है। प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माने पर व्यक्ति बराबर फॉर्मूला होता है इनकम बटा क्या? पॉपुलेशन। अब हमको दिया हुआ है क्या निकालना है? हमको इनकम निकालना है। तो इनकम निकाल लेंगे तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, आई हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा पी इंटू पी बराबर इसका कितना है? 20 और इसका कितना है? 2000। गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 1 2 3। इतना है जो उसका आय हो गया, उस गांव का आय होगा। अगर देश की बात करें तो वो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर न्यूमेरिकल टाइप में भी दे तो भी बना लीजिएगा। इसका वैल्यू अगर व्यक्ति को दे दे और इसका दे दे और पूछे यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लाई से निकल जाएगा। अगर इसका दे दे, इसका नहीं दे, इसका दे दे तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई से निकल जाएगा। तो ये प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय कब अनुमान लगाया गया था? तो 1967 से 68 ईस्वी में। किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कौन सी बुक उनका था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखा गया था? वही 1867 से 68 ईस्वी में। चलिए, कितना अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने? एक व्यक्ति का इनकम कितना लगाया था? प्रति व्यक्ति इनकम 20 रुपया लगाया था। चलिए, जो समिति बनी थी, राष्ट्रीय आय समिति कब बनी थी? 1949 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो पीसी महालनोबिस साहब की अध्यक्षता में किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हो गई तो उन्होंने कितना बताया था प्रति व्यक्ति इनकम? 247 रुपया, है ना। फिर है जो वर्तमान के बारे में बताएं कि वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है 2022-23 के अनुसार? तो 3360 है। शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तेलंगाना। कितना है उसका प्रति व्यक्ति आय? 3,17,000, माने 3,17,000 का मतलब 3.17 लाख भी बोल सकते हैं। बिहार का कितना है? 54,384। चलिए, 1951 ईस्वी में CSO की स्थापना हुई थी, जिसका कार्य क्या था? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करना। तो इसकी सहायता के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी? NSSO। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो हम आशा करते हैं कि यह टॉपिक बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन फिर इंतजार रहेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, वेलकम टू यू।